दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के ऐसे टॉपिक की जो दिखने में सुनने में एकदम बहुत ही आसान सा टॉपिक है। क्लास 8 से ही वो आप फार्मूला करते चले आ रहे हो, बल्कि बहुत पहले से करते चले आ रहे हो, लेकिन स्टिल जब नीट एग्जाम में उसके क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को एकदम से वो कंफ्यूज कर देता है, परेशान कर देता है और आप वो क्वेश्चंस गलत करके आते हो, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले नहीं देखे होते हैं। स्पेशली 11th क्लास के बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस जो लोगों ने नहीं देखे हैं वो उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की उन्हें जरूरत है। नीट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आने की बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, संभावना रहती है। तो आज के इस टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है। फार्मूला है, फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे एंड उस फार्मूले का आगे चल के यूज भी करते रहेंगे। तो फार्मूले को याद करके रखना है एंड साथ ही साथ प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, सो दैट अगर फार्मूला अगर भूल जाओ तो आपको प्रोसेस याद बना रहना चाहिए कि ये चीज सर ने बताई थी, ये ऐसे करनी है। ठीक है, तो वैसे तो ये आपका एवरेज स्पीड की हम लोग बात कर रहे हैं। एवरेज स्पीड जैसा मैंने बोला क्लास 8 से करते चले आ रहे हो आप लोग, बल्कि हो सकता है और पहले से करते आ रहे होगे। तो अब आप कहोगे एवरेज स्पीड में ऐसा क्या हो गया जो हम लोग गलत कर देंगे। बहुत सीधी सी बात है, एवरेज स्पीड जो आप लोग जो है बचपन से करते आ रहे हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वही एवरेज स्पीड है। ठीक है, ये वही एवरेज स्पीड है जिसको आप लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्म में पहले से करते चले आ रहे हो। बस 11 क्लास में आते ही या बल्कि 9 क्लास में से ही एकदम से यहाँ पर पे एवरेज वर्ड डाल दिया गया। एवरेज वर्ड क्यों डाला गया? क्योंकि यहाँ पर पे जो है जो टाइम है, यहाँ पर पे एक टाइम ड्यूरेशन है। तो देखिए दो केसेस होते हैं। आपने देखा एक कार सामने से जा रही है, निकल के सामने से गई, तो जैसे ही आपने देखा उस टाइम पे जो उसकी स्पीड है वो कहलाएगी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पेलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई, फिर सही कर लिया उसे। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, देखते ही टाइम, जैसे ही देखा उस टाइम पे जो स्पीड है वो कहलाएगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी कि जब भी कभी एवरेज वर्ड आएगा वो कब डाला जाएगा? जब कोई एक टाइम ड्यूरेशन की बात की जाएगी। ठीक है, अब सपोज जो है एक ऑब्जेक्ट है वो 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है 10 सेकेंड्स में। ठीक है, 100 मीटर की डिस्टेंस 10 सेकेंड में कवर करता है। तो यहां से आप निकाल सकते हो जो उसकी एवरेज स्पीड है या उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स इस सेकेंड में वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मैंने क्या बोला अभी? ईच सेकेंड वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बट क्या वो जरूरी है कि इस पूरे टाइम ड्यूरेशन 10 सेकेंड में वो हर सेकेंड में उसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी हो? ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। हो सकता है पहले जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया वो बहुत तेजी से चला, एकदम भागते हुआ चला, ठीक है, फिर एकदम से रुक गया, है ना, फिर एकदम से धीमे धीमे चलने लगा, फिर भागने लगा। तो हो सकता है पूरी ड्यूरेशन में 10 सेकंड की ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट कभी तेज चल रहा है, कभी बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, कभी स्लो चल रहा है, कभी एकदम रुका हुआ है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर की डिस्टेंस ही कवर कर रहा हो। बट यहाँ पर यह जरूर कहा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट ने 10 सेकंड में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है, इसलिए यहाँ पर पे उसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी ये एवरेज स्पीड है। दैट मीन्स जब भी एक टाइम ड्यूरेशन होगा तो हम लोग एक वर्ड डालेंगे एवरेज, और जब भी कोई इंस्टेंट की बात की जाएगी तो वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। जो हम लोग कह रहे थे जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई ऐसे क्या क्वेश्चन आ जाएंगे जो हम लोग इसमें गलत कर देंगे। अब भाई एवरेज स्पीड निकालनी है तो भाई एक ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ई। यहाँ पे सपोज 5 सेकेंड लगा, यहाँ पे 10 सेकेंड लगा, यहाँ पे 7 सेकेंड लगा, यहाँ पे 15 सेकेंड लगा। यहाँ पर पे अलग अलग डिस्टेंस लेते हैं, 10 मीटर,
12 मीटर, 20 मीटर, 18 मीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ने अलग अलग डिस्टेंस जो है अलग अलग टाइम इंटरवल में कवर करी। बहुत सीधी सी बात है, आपको अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कर लोगे, टोटल टाइम निकाल लोगे और दोनों को डिवाइड कर दोगे। तो यहां से जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इसको आप लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम के नाम से जानते हो, वो एक्चुअली है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर कोई जर्नी जो है अलग अलग टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो रही है, ए से लेकर के ई तक की जर्नी या व्हाटएवर जो भी जर्नी है अलग अलग टाइम इंटरवल में कवर हो रही है, अलग अलग डिस्टेंस उसमें कवर हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग जो पोर्शंस हैं उनमें जो डिस्टेंस कवर हुई है तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेनी है एंड टोटल टाइम इंटरवल निकाल लेना है, उनको डिवाइड कर देना है, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी। बहुत आसान सा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी में कंफ्यूज करने के लिए समटाइम्स क्या कर देते हैं कि यहाँ पर पे डिस्टेंस वगैरह ना दे करके उन्होंने क्या दे दिया कि यहाँ पे जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पे जो है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर पे जो है टाइम ना दे करके यहाँ पर पे भी स्पीड दे दी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम करोगे तो 10 इंटू 5, ये जो डिस्टेंस आ गई 50 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर पे 12 मीटर की डिस्टेंस है, 12 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, तो यहाँ पर पे जो है कितनी डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गई 12, स्पीड भी हो गई 12, तो यहाँ पर पे जो टाइम लग रहा है वो 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अलग अलग पोर्शंस में डायरेक्टली जो है डिस्टेंस या फिर स्पीड, डिस्टेंस या फिर टाइम ना दे करके समटाइम्स कुछ वेरिएशंस दे सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग आराम से कर लोगे। तो वेरिएशंस अगर देंगे भी तो क्या देंगे, स्पीड दे दी, तो स्पीड से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे, अगर आपको टाइम निकालने की जरूरत पड़ रही है तो इसी फार्मूले का यूज करके उस पर्टिकुलर पोर्शन की कितना टाइम लगा वो निकाल लोगे। एंड अब आपके पास क्या आ गया, हर जगह का डिस्टेंस आ गई, यहाँ पर पे भी डिस्टेंस निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हर जगह की डिस्टेंस आ जाएगी, हर जगह का टाइम आ जाएगा, और इस फार्मूले का यूज करके डिस्टेंस अपॉन टाइम का आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ तक भी 7 क्वेश्चन एकदम आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 9th क्लास तक में आपने इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े बहुत किए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में या करके इस टाइप के क्वेश्चन आपने थोड़े बहुत किए हैं, 11th क्लास में आपने ज्यादा कर रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जहां पर पे आप लोग मिस्टेक करते हो, गड़बड़ करके आते हो, गलत करके आते हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। सपोज एक पर्सन है, अपने घर से निकला मार्केट में जाने के लिए, तो ए पॉइंट को मैंने सपोज यहाँ पर पे उसका घर है, घर में ए पॉइंट को मैंने शो किया हुआ है, ए से लेकर के बी पॉइंट तक वो मार्केट तक गया। मार्केट पहुंचते ही उसे याद आया घर में वो पैसे ले जाना भूल गया है। ठीक है, तो ए से लेकर के बी तक मार्केट तक वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और जब वो घर में वहां पहुंचा उसे याद आया कि अरे मैं तो वॉलेट लाना भूल गया, पैसे लाना भूल गया। तुरंत ही वो वापस चल दिया और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ वो वापस आ गया। ठीक है, तो जहां से चला था वहां से वापस आ गया। 2 टर्म्स होते हैं, एक एवरेज स्पीड और दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड किससे रिलेटेड होती है, स्पीड रिलेटेड होती है डिस्टेंस से, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है, टोटल पाथ लेंथ। और वेलोसिटी किससे रिलेटेड होती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट से। अगर हम यहाँ पे बात करें, ए पॉइंट से चला, बी पे पहुंचा और बी से वापस ए पॉइंट को आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की, जो क्वेश्चंस यहाँ पर पे बच्चे गलत करके आते हैं। क्या गलत करते हैं देखते हैं। यहाँ पर पे बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आप लोग, 30 किलोमीटर पर आवर से गया है, 20 किलोमीटर पर आवर से वापस आया है,
तो स्टूडेंट्स जो है वहां पर पे 30 और 20 का मैथमेटिकल एवरेज निकाल डालते हैं। उनको क्या लगता है 30 किलोमीटर पर आवर से गया है, 20 किलोमीटर पर आवर से वापस आया है, तो इन दो नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है। तो 30 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 50/2, 25 किलोमीटर पर आवर ये आंसर होना चाहिए। ए पार्ट में उनको आंसर रखा हुआ मिल जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। 25 किलोमीटर पर आवर ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर पे इस पूरे प्रोसेस में ये जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, इस एवरेज स्पीड के फॉर्मूले का कहीं पर पे भी यूज नहीं किया गया। ये जो आया है 25 किलोमीटर पर आवर, ये जस्ट इन 30 + 20, 30 और 20 का मैथमेटिकल एवरेज है। इसका फिजिक्स की एवरेज स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तो अब इस पूरे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पर पे देखिए टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन नहीं है, टोटल टाइम भी गिवन नहीं है। तो इस पूरे क्वेश्चन को करने का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है और आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, इसी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, प्रोसेस को समझेंगे एंड देन इसका एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। किस टाइप का फॉर्मूला? कि अगर एक ऑब्जेक्ट दो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे इस केस में है डी डिस्टेंस गया और कैपिटल डी डिस्टेंस वापस आया, एक ये वाला केस और एक ये केस जिसमें ऑब्जेक्ट दो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए से लेकर बी तक और बी से लेकर के सी तक। यहाँ पर जो इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और बी से लेकर सी तक जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों केसेस सेम है। इसमें भी कैपिटल डी डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से कवर हो रही है और वापस जो आया है कैपिटल डी 20 किलोमीटर पर आवर से आया है। इसमें भी कैपिटल डी डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर से कवर हुई है। तो ये दोनों जो है आपके, अगर एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो ये दोनों केसेस आपके सेम हैं। दो इक्वल डिस्टेंस दो अलग अलग स्पीड से कवर हो रही हैं और आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। इस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, वेलोसिटी की बात अलग है। एवरेज स्पीड के लिए दोनों केसेस सेम है। तो अब यहाँ पर क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा? प्रोसीजर के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो अगर हमने यहाँ पर पे क्या करना है, जैसे मैंने आपको मार्क कर दिया है कि डिस्टेंस को हम एज्यूम कर लेंगे, जो भी वेरिएबल आपको अच्छा लगता है, तो उसके फॉर्म में इन दोनों ही केसेस में अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, डी गया डी वापस आया, 2d जो है डिस्टेंस कवर करी है। यहाँ पर पे भी 2d डिस्टेंस यहाँ पर पे आपने कवर करी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस का जो है आपका जो आपने वेरिएबल एज्यूम किया है उसके फॉर्म में आ गया। अब अगर हम बात करें टोटल टाइम के लिए, तो ए से लेकर के बी तक का जो है हम वो टाइम निकाल सकते हैं। t1 टाइम है ए से लेकर के बी तक का। t1 टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? अगेन यही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है कैपिटल डी अपॉन स्पीड। ए से लेकर के बी तक जाने में स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से लेकर के बी तक जाने में जो टाइम लगा कैपिटल डी अपॉन 30 ये आ गया। इसी तरीके से बी से ए तक जाने में, वापस आने में, या फिर बी से लेकर के सी तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, कैपिटल डी डिस्टेंस हो गई और इस बार स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हो गया कैपिटल डी अपॉन 20। तो ये जो कैपिटल डी है हमारा लास्ट में कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तभी आपका ये फाइनल रिजल्ट आ पाएगा। तो अब यहां से दोनों को ऐड करके टोटल टाइम निकाल सकते हैं, डी अपॉन 30 प्लस डी अपॉन 20। एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। ये हो गया 2d, ये हो गया 3d, ये आ जाएगा आपका 5d अपॉन 60 एंड d अपॉन 12। ठीक है, तो कैपिटल डी अपॉन 12 ये टोटल टाइम आ गया है। तो यहाँ पर पे हम टोटल टाइम के जगह पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 12 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2d के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये d आपका नीचे बना रहेगा। d से d कैंसिल, 24 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ रहा है। 25 किलोमीटर पर आवर आंसर नहीं आ रहा है जो मैथमेटिकल निकाला था। तो वो प्रोसीजर भी गलत है और उसमें जो आंसर आ रहा है वो भी गलत है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू अब हम लोग जो है एक
फॉर्मूला डेवलप करेंगे कि अगर इक्वल डिस्टेंस है तो इक्वल डिस्टेंस के केस में अगर दो डिफरेंट स्पीड है v1 और v2 तो ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी होगी। ठीक है, ये सारे टीचर्स कराते हैं, मैं भी करा रहा हूँ फॉर्मूले के फॉर्म में। लेकिन मैं क्या करता हूँ, देखिए पहले एक प्रोसीजर मैंने बताया एंड प्रोसीजर के बाद उस फॉर्मूले को मैं क्रिएट करूंगा। सीधे मैं जो है आपको फॉर्मूला लिख के नहीं दे रहा हूँ कि भैया ये फॉर्मूला याद कर लेना और ये अप्लाई कर देना। ठीक है, तो पहले मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को निकाल के दिखा रहा हूँ एंड फिर उसका यूज करना सिखाऊंगा। एंड बाकी टीचर्स कहाँ पे यूज करना बंद कर देते हैं, ये जो आपका इक्वल डिस्टेंस का केस हो गया। ठीक है, और इसी को अगर जो है हम रेशियो के फॉर्म में डिवाइड कर दें, टोटल डिस्टेंस को अगर दो रेशियो के फॉर्म में डिवाइड कर दें, सपोज 3:2 इस फॉर्म में डिवाइड कर दें या 5:7 के फॉर्म में डिवाइड कर दें, तो उस केस में टीचर समझाना बंद कर देते हैं, उनके फॉर्मूले डेवलप होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस केस में भी आपका प्रोसीजर के बाद एक फॉर्मूला बना करके मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले तो इक्वल डिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस में एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो जस्ट हम लोग उसको फॉर्मूले के फॉर्म में करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि v1 + v2/2 ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये दो नंबर्स का मैथमेटिकल एवरेज है, इसका एवरेज स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, इन्होंने बोला कवर्स हाफ द टोटल डिस्टेंस है ए से लेकर के सी तक की, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो इक्वल पार्ट में। सो ए से लेकर के बी तक कैपिटल डी हो गई और बी से लेकर के सी तक भी कैपिटल डी हो गई, जैसा हम लोगों ने पिछले केस में किया था। एंड ए से लेकर के बी तक जो स्पीड है वो v1 है, बी से लेकर के सी तक जो स्पीड है वो v2 है। ठीक है, तो यहां पर पे एवरेज स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d + d 2d। पिछले केस में जैसा किया था वही हम लोग कर रहे हैं, फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2d। ए से लेकर के बी तक जाने का जो टाइम है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गई कैपिटल डी, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्पीड v1। इसी तरीके से यहां से यहां तक का जो टाइम है कैपिटल डी अपॉन v2। डिस्टेंस है कैपिटल डी, टाइम हो गया v2, स्पीड हो गई v2, तो कैपिटल डी अपॉन v2। तो यहां से आपका टोटल टाइम निकल आएगा d/v1 + d/v2। एलसीएम आ गया v1 v2, ये v2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, v1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, dv2 + dv1, d कॉमन आ गया, v1 + v2 अपॉन v1 v2। ठीक है, ये आ गया टोटल टाइम। यहां पर हम पुट कर सकते हैं कैपिटल डी v1 + v2 अपॉन v1 v2। ये v1 v2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, जैसा क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने। ये आपका बच्चा रह गया, d से d कैंसिल, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। ये आपकी आगे एवरेज स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट में स्पीड v1 है, एक पार्ट में स्पीड v2 है, तो उसकी एवरेज स्पीड होगी 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। अब प्रोसीजर के साथ ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया, इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर वैल्यूज दे दे, 30 km/h से गया, 20 km/h से वापस आया, या फिर दो इक्वल डिस्टेंस दो अलग अलग स्पीड की वैल्यूज दे दे, तो आपको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे आराम से, ये फॉर्मूला आपको याद बना। हम लोग जो है अपना लेवल और बढ़ाते हैं आगे इसी क्वेश्चन में। अभी तक जो था टोटल डिस्टेंस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड थी, अब यहां पर देखिए टोटल डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में ना डिवाइड करके कुछ रेशियो के फॉर्म में उसको डिवाइड किया गया है। प्रोसेस वही रहेगा एंड आखिरी में चल करके ये क्वेश्चन करने के बाद हम इसके लिए भी एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे जो कि बाकी टीचर्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के बाद एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसका भी, और देखते हैं कि क्या इसमें भी हम लोग कुछ पैटर्न बना सकते हैं।
तो इसको देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर पे 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट। तो अगर फर्स्ट जो है 1/3 है तो रेस्ट यानी रिमेनिंग जो डिस्टेंस होगी वो 2/3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पे टोटल डिस्टेंस को जो ए से लेकर के बी की डिस्टेंस है दो पे डिवाइड है 1/3 एंड 2/3। तो जब भी इस टाइप से रेशियो के फॉर्म में है 1/3 एंड 2/3, ठीक है, इस टाइप से रेशियो के फॉर्म में अगर आपको गिवन है तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस को इस डिनोमिनेटर वाले जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के फॉर्म में एज्यूम कर लोगे। यानी कि यहां पर पे जो टोटल डिस्टेंस है वो हम डी न लेकर के 3d ले लेंगे। जब टोटल डिस्टेंस यहां पर पे 3d हो गई तो 1/3 डिस्टेंस हो गई d एंड 2/3 डिस्टेंस हो गई 2d। तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। आप ये भी कर सकते थे कि टोटल डिस्टेंस को कैपिटल D ले 3 होता और ये आपका 2d/3 होता, आंसर सेम ही आएगा, कैलकुलेशन हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर पे देखने और समझने में आसानी है। ठीक है, इसलिए आप जब भी ये रेशियो के फॉर्म में होगा तो ये जो फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, उसके हिसाब से आप टोटल डिस्टेंस को एज्यूम कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो यहां पर पे टोटल डिस्टेंस आपका 3d आपने एज्यूम कर लिया। यहां से यहां तक जो टाइम जो लग रहा है वो हमें निकालना है और यहां पे जो टाइम लग रहा है वो हमें निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो सीधे सीधे हम देख लेते हैं टोटल टाइम क्या हो गया। ए से लेकर के सी तक का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पर पे स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और यहां पर पे जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब भी आप एक रफ डायग्राम बना करके इस तरीके से लिख देते हो तो क्वेश्चन एकदम से क्लियर होने लगता है। तो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो यहां पर पे जो टाइम हो गया d/20, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां पर भी जो टाइम हो गया, आपकी डिस्टेंस d नहीं है, डिस्टेंस है यहां पर पे 2d, तो 2d अपॉन यहां पर पे जो स्पीड है 60। एलसीएम ले लेते हैं, d/60 d/12। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो d/12 टोटल टाइम आ गया। तो यहां से हम जो है एवरेज स्पीड अगर हम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इस बार टोटल डिस्टेंस यहां पर पे 3d है और टोटल टाइम हो गया d/12। ये आपका ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है, d से d कैंसिल, 36 किलोमीटर पर आवर, ये आपका टाइम आ गया, टोटल एवरेज स्पीड आ गई। ये आपका डी पार्ट जो है आंसर है। ठीक है, तो यहां तक जो आप भी प्रोसेस जो है हमेशा फेल नहीं होगा कभी भी। तो प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। एंड समटाइम्स क्या करेंगे हम लोग जो है एक फॉर्मूला या फिर एक ट्रिक डेवलप करेंगे। सीधे सीधे मैं ट्रिक बताऊंगा तो आप कंफ्यूज रहोगे, ट्रिक हमेशा भूल जाएगी। प्रोसेस करने के बाद अगर मैं आपको ट्रिक या फॉर्मूला बताऊंगा तो वो आपको हमेशा याद बना रहेगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग जो है एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर पे हम लोग जो है किस तरीके से इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फ्रैक्शंस चाहिए होंगे और फ्रैक्शंस के साथ हमें स्पीड को जो है कुछ पर्टिकुलर स्पीड ना लेकर के जनरल v1 और v2 के फॉर्म में लेना पड़ेगा। ए से लेके बी तक की डिस्टेंस हो गई, सी बीच में कोई पॉइंट है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन सपोज जो है रेशियो हम इन जनरल 3:5 के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, 3:5 का सपोज अगर रेशियो गिवन है, यहां पर पे स्पीड है v1 और यहां पर पे स्पीड है v2, तो हम देखेंगे कि ये v1 और v2 के साथ 3 और 5 कहां पर पे जा रहे हैं, कौन सा किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कहां पर पे जाके ऐड हो रहा है। तो हम यहाँ पर पे एक फॉर्मूला या फिर एक पैटर्न बना पाएंगे कि सो दैट जब भी आपको रेशियो के फॉर्म में गिवन है तो आप जो है रेशियो के फॉर्म में से आप एक पैटर्न बना करके सीधे सीधे आंसर लिख पाओ। ठीक है, तो यहां पर पे इसको प्रोसेस को करेंगे। तो यहां पर पे क्या करेंगे, जब भी 3:5 का रेशियो है तो यहां पर पे डिस्टेंस हो गई 3d, ये डिस्टेंस हो गई 5d, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 8d। तो एवरेज स्पीड जो है कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 8d, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। टोटल डिस्टेंस हो गई 8d, 3:5 का रेशियो था तो 3d और 5d हमने जो है डिस्टेंस एज्यूम कर लिया एंड उसके करेस्पॉन्डिंग टोटल डिस्टेंस आ गई 8d। यहां पे टाइम कितना हुआ,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3d अपॉन v1, ये टाइम हो गया यहां पे कितना टाइम हुआ 5d अपॉन v2, राइट। तो ये आ गया टोटल टाइम। एलसीएम ले लेते हैं, v1 v2 एलसीएम आ गया, v2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, v1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, 3d v2 प्लस 5d v1, कैपिटल D कॉमन आएगा, 5v1 प्लस 3v2 डिवाइडेड बाई v1 v2। ये वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो एवरेज स्पीड निकल आएगी v1 v2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, d से d कैंसिल, सो ये आ गया 8v1 v2 अपॉन 5v1 प्लस 3v2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब पैटर्न देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। ये जो 8 आया है v1 v2 तो देखिए आपने पिछले क्वेश्चंस में देख लिया है, v1 v2 तो न्यूमरेटर में आता ही आएगा। तो v1 v2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, जब आपका जो है इक्वल डिस्टेंस था, तो इक्वल डिस्टेंस के केस में आपने टोटल डिस्टेंस ली थी 2d टोटल डिस्टेंस ली थी, तो वहां पर पे जाकर के 2 मल्टीप्लाई हुआ था। यहां पर पे टोटल डिस्टेंस है 8d, तो 8d के करेस्पॉन्डिंग यहां पर पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मींस ये जो रेशियो है, रेशियो का जो नंबर्स हैं उनका सम आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3:5 का रेशियो दिया हुआ है, तो 3 + 5 8 यहां पर पे v1 v2 के साथ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया। दूसरी चीज, ये जो 3 है वो v2 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और 5 जो है वो v1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हुआ 5v1 प्लस 3v2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के न्यूमरेटर में ऐड हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला तो नहीं, एक पैटर्न मैं आपको बना करके मैंने दे दिया है। तो जब भी रेशियो के फॉर्म में होगा तो आप इस फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाता हूं। सपोज रेशियो के फॉर्म में ना दे करके फ्रैक्शन के फॉर्म में दे देते हैं। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में 2:7, 2/7 और 5/7। ठीक है, ये रेशियो के फॉर्म में देंगे। तो आपको मैंने क्या बताया, जब भी रेशियो के फॉर्म में होंगे तो ये आपको जो डिनोमिनेटर वाला है उसे आप जो है टोटल डिस्टेंस ले लोगे, तो ये आपका 7 हो गया। ठीक है, यहां पर पे स्पीड है v1, यहां पर पे स्पीड है v2। तो आप क्या करोगे, आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, सीधे सीधे ये जो अपॉन में 7 है, तो 7v1 v2 डिवाइडेड बाई 5 वाला जाके v1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जाकर के v2 से मल्टीप्लाई होगा, 5v1 प्लस 2v2। ठीक है, तो इस तरीके से सीधे सीधे आप आंसर लिख पाओगे। वैल्यूज होंगी तो यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यूज के साथ करोगे तो वैल्यूज के साथ आपको फाइनल आंसर भी आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा, यहां पर पे जो हम लोगों ने पैटर्न बनाया उस पैटर्न के थ्रू इस क्वेश्चन को कितने आराम से किया जा सकता है। टोटल डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2/5 एंड रिमेनिंग हो गई तो वो 3/5 होगी डेफिनेटली। तो यहां पर पे मैंने क्या बताया, जब भी आप एवरेज स्पीड की बात करोगे, यहां पर पे स्पीड है v1 और v2, तो जब भी एवरेज स्पीड की बात करोगे तो क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला है वो v1 v2 के साथ जाकर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 5v1 v2। ये जो नंबर है 3 वाला पार्ट ये v1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 वाला पार्ट जाकर के v2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3v1 प्लस 2v2 सीधे सीधे d पार्ट, ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान है ना। तो ये इस तरीके से आप कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया गया है, 2 पार्ट में जर्नी को डिवाइड किया गया है, तो आप बहुत ही आसानी से इस मेथड का यूज करके आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पर जो हम लोग पैटर्न कर रहे हैं उसका मोस्ट एक्सटेंडेड फॉर्म हो सकता है ये। यहां पर डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 इक्वल पार्ट्स हैं बल्कि। फर्स्ट 1/3 पार्ट जो है 10 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 1/3 पार्ट 20 किलोमीटर पर आवर से, एंड द लास्ट 1/3 पार्ट 60 किलोमीटर पर आवर से जो है बस ट्रेवल कर रही है। तो यहां पर मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, जब भी मोर देन
2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जर्नी को, तो आप जो है ट्रिक या फिर फार्मूले के चक्कर में मत पड़िए। जो भी आपका बेसिक मेथड है, जो भी मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन को करोगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे यहां पर पे, तो ट्रिक यहां पर पे आपको परेशान करेगी। ठीक है, प्रोसेस कभी भी फेल नहीं होता है। ट्रिक आप भूल सकते हो, ट्रिक हो सकता है समटाइम्स लेंदी हो जाए, लेकिन प्रोसेस कभी भी फेल नहीं होगा, आपको एक फाइनल और करेक्ट आंसर निकाल के देगा। ठीक है, तो नीट के बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा ट्रिक के चक्कर में ना पड़े और यहां पर पे प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चन को करें। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1/3 1/3 1/3, तो 1/3 है, तो टोटल डिस्टेंस को क्या लेंगे 3d। यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस 3d लेंगे, क्योंकि ईच पार्ट इज डिवाइडेड इन 1/3 पोर्शन। तो यहां पे डिनोमिनेटर वाला हम लोग नंबर के साथ d ले लेते हैं। एवरी पार्ट हैज d। डिस्टेंस यहां पे स्पीड है 10, यहां पे स्पीड है 20 और यहां पर पे स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। सीधे सीधे अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, पूरा प्रोसेस तो ठीक है, अलग अलग जो है टाइम निकाल करके एलसीएम लेना, वो आप सीधे फॉर्मूले में पुट करके भी कर सकते हो। यहां पर पे टोटल डिस्टेंस हो गई 3d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहां पर पे टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है d, स्पीड है 10, d/10। यहां पर पे स्पीड है 20, तो यहां पर पे टाइम हो जाएगा d/20 और यहां पर पे हो जाएगा d/60। ठीक है, अब सपोजिए यहां पर पे v1 v2 और v3 होते, तो वहां पर पे जो अगर हम टोटल टाइम की बात करें, जो मैं बता रहा हूं कि अगर आप ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो कहां पे परेशानी होगी, आपका किस तरीके से आएगा। ठीक है, जब 2 इक्वल पार्ट में था तो ये जाकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाता था, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाता था, इससे मतलब नहीं था कोई भी हमें। अब यहां पर पे क्या होगा v1 v2 v3। ठीक है, तो जब यहां पर पे v1 है तो d के साथ जाकर के v2 और v3 मल्टीप्लाई होंगे, इसके साथ जाकर के v1 और v3 मल्टीप्लाई होंगे और इसके साथ जाकर के v1 और v2 मल्टीप्लाई होंगे। आप सीधे देखिए, अगर आप इस फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ये लेंदी होता जा रहा है। एक तो इसे याद रखना पड़ेगा, प्लस जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये लेंदी हो जाएगा। ये चीज जो है दिखने में ज्यादा आसान लग रही है। सीधे सीधे यहां पर पे जो आपका एलसीएम आ रहा है वो 60 आ रहा है, 60 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया आपका 6d, ये हो गया 3d और ये हो गया d। आसानी से हो गया है ना। और यही अगर आप v1 v2 v3 के फॉर्म में करोगे तो v2 इंटू v3 मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 20 इंटू 60 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 10 इंटू 60 करोगे, यहाँ पे 10 इंटू 20 करोगे, यहाँ पे 10 20 60 तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर पे अगर आप ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो ट्रिक उल्टा लेंदी हो जा रही है। तो यहाँ पर पे समटाइम्स मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ ट्रिक तभी करिए जब ट्रिक आसान हो। मैं तभी ट्रिक का नाम लेता हूँ। ठीक है, तो पिछले केसेस में ट्रिक आसान थी, मैंने ट्रिक का नाम लिया। यहाँ पे प्रोसेस से करना आसान है तो प्रोसेस से चलिए। ठीक है, तो ये 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3d के साथ, 6 + 3 + 1 10d, 18 किलोमीटर पर आवर। सीधा सीधा आंसर, बहुत ही सिंपल फॉर्म में सी पार्ट आंसर आ गया। ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी और ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से करते हुए ये एवरेज स्पीड के जो भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं वो जो ट्रिक के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर जो प्रोसेस के फॉर्म में हो सकते हैं वो मैंने करा दिए। अब एक क्वेश्चन हम वो देखेंगे जिसमें हमें पूरी जर्नी में आपको डिस्टेंस और जो टाइम है वो अलग अलग फॉर्म में दिया गया है, तो उसे फॉर्मूले में पुट करके, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पहले आया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि थोड़े टफ क्वेश्चन हमेशा ट्राई करते रहिए। कब पेपर टफ आ जाए, जैसे अभी लास्ट टाइम पेपर टफ आ गया, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि टफ क्वेश्चन ट्राई करना मत छोड़िए। बाकी कोचिंग वाले जो है आराम से बेटा आराम के क्वेश्चन कर लो, सिंपल क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ जाती है जब भी पेपर टफ बनाना होगा। नीट के बच्चों के लिए फिजिक्स का पेपर टफ बना देंगे, सारे बच्चे हो जाएंगे परेशान। लास्ट टाइम आपने देख ही लिया है, ऐसा फिर भी कभी भी हो सकता है। तो जो फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिजिक्स को हल्के में ले रहे हैं, फिजिक्स को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। फिजिक्स ही आपकी रैंक बनाएगी, फिजिक्स की रैंक बिगाड़ भी सकती है। ठीक है।
ये क्वेश्चन देख के आपको लगेगा सर आपने तो ये क्वेश्चन करा दिया है पहले, ये फिर से क्यों रख दिया। लेकिन अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से रीड करिए तो कार ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। तो यहाँ पर पे जो दो पार्टीशन में जो जर्नी डिवाइड है उनमें टाइम इक्वल दिया हुआ है। और मैंने जो ये फॉर्मूला बताया था 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये कब एप्लीकेबल था, जब पूरी जर्नी को दो इक्वल पार्ट्स में यानी दो इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पर पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है, टाइम इंटरवल इक्वल है। ठीक है, तो वैसे तो जब टाइम इंटरवल इक्वल होता है तो जो आपका मैथमेटिकल एवरेज होता है वही एवरेज जो है एवरेज स्पीड भी आ जाता है। आपका सी पार्ट आंसर होगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। बट इसको मैं करके दिखा देता हूं आपको। तो कंप्लीट जर्नी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसमें कि टाइम इक्वल है। ए से लेकर के सी तक भी टाइम टी लग रहा है एंड सी से लेकर के बी तक भी टाइम टी लग रहा है। टोटल डिस्टेंस है आपकी कैपिटल डी। यहाँ पर पे स्पीड है v1, यहाँ पर पे स्पीड है v2। जब आप इस तरीके से डायग्राम बनाओगे सब चीजें एकदम सामने की दिखाई देंगी आपको समझ में आएगा कि आपको ये डिस्टेंस निकालनी है और ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम v1 इंटू टी, ये हो जाएगी v2 इंटू टी। तो आपको पता है ये v1 टी प्लस v2 टी कैपिटल डी के इक्वल होगा। तो यहां से आपका t आ गया d अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है टाइम इंटरवल t आ गया। तो टोटल टाइम कितना है t प्लस टी 2t। तो यहाँ से आप जो है एवरेज स्पीड निकाल सकते हो आराम से। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस इस बार है कैपिटल D। टोटल टाइम इंटरवल वो है 2t, 2 मल्टीप्लाइड बाई t d अपॉन v1 प्लस v2। v1 प्लस v2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई 2d, d से d कैंसिल। सो ये v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। जैसा मैंने बताया था कि जो मैथमेटिकल एवरेज है वही आंसर आता है इस केस में। सो मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि देखा अरे ये तो बहुत किया हुआ क्वेश्चन है, सब आता है, ये फॉर्मूला रखा हुआ है, सर ने बताया था, और क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा गलत हो जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पे पार्टिकल जो है ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं एक जो है रफ डायग्राम या फिर जो भी आपको डेटा दिया गया है उसको एक डायग्राम के थ्रू उसको शो करने की कोशिश करिए, किसी और के लिए नहीं। क्लास 11th में है, स्कूल का एग्जाम देना है, तब तो वो आपको बनाना ही पड़ेगा। बट अगर आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो इस डेटा को अपने फॉर्म में एक डायग्राम के फॉर्म में शो करने की कोशिश करिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, सो दैट कि वो पूरा क्वेश्चन जो है आपका एक डायग्राम में क्लियर समझ में आने लग जाए। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं जब ये डायग्राम बन जाता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, उसमें दिखने लगता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। टोटल डिस्टेंस हो गई, उसमें जो है हाफ द डिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। हाफ डिस्टेंस जो है 6 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है पार्टिकल, एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बट डिस्टेंस के हिसाब से नहीं, यहां से यहां तक जाने में जो भी टाइम लग रहा है उसको दो इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है। यहां से यहां तक जाने में अगर टाइम टी लग रहा है तो यहां पर पे भी टाइम टी ही लगेगा। ठीक है, दैट कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर द हाफ टाइम। हाफ टाइम के लिए जो है 4 मीटर पर सेकेंड से, एंड द रिमेनिंग हाफ टाइम के लिए 8 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, सो यहां पर पे पूरी कंप्लीट जर्नी में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इस डेटा का यूज करके। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि अलग अलग जो है आपको
स्पीड दी हुई है उन स्पीड्स का यूज करके आपको डिस्टेंस जो है मेजर करनी होगी, टाइम मेजर करना होगा अलग अलग जो इंटरवल्स हैं, एंड टोटल डिस्टेंस निकाल लेनी होगी और टोटल टाइम निकाल लेना होगा। या फिर अगर आपको कुछ एज्यूम भी करना है तो उस एज्यूम किए हुए वेरिएबल के फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब जैसा बताया था कि टोटल डिस्टेंस थी उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो यहाँ पर पे टोटल डिस्टेंस को अगर हम 2D ले लेते हैं तो यहाँ से लेकर के कैपिटल डी हो गई और ये भी आपकी कैपिटल डी हो गई। ए से लेकर सी तक कैपिटल डी हाफ डिस्टेंस एंड सी से लेकर के बी तक कैपिटल डी रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस। तो यहाँ पर पे कैपिटल डी के फॉर्म में आप यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम जो है निकाल सकते हो। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना आएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गई कैपिटल डी और इस पार्ट में जो स्पीड है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर पे जो टाइम लग रहा है वो हो रहा है d अपॉन 6। ठीक है, इसी तरीके से इस रिमेनिंग जो डिस्टेंस है कैपिटल डी को दो इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड किया गया है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको अगर हम मेजर करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पर पे x1 जो है डिस्टेंस यहाँ पर पे कितनी आ रही है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम है t, तो यहाँ पर पे हो गई, यहाँ की डिस्टेंस हो गई 40 और ये वाली जो डिस्टेंस हो गई दैट बिकम्स 8 इंटू टी। 8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर पे स्पीड है, टाइम वही रिमेनिंग t है, तो यहाँ पर पे डिस्टेंस हो गई 8 इंटू टी। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर पे कितनी है, कैपिटल डी, तो दैट मीन्स x1 प्लस x2 जो है आपका कैपिटल डी के इक्वल है, तो दैट मीन्स 4t प्लस 8t इक्वल टू कैपिटल डी, 12t इक्वल टू कैपिटल डी, t इक्वल टू d अपॉन 12। जो वेरिएबल हमने t एज्यूम किया है उसको भी कैपिटल डी के फॉर्म में हमने लिख लिया। तो कैपिटल डी के फॉर्म में लिखने से यहाँ पे जो आपका टाइम आया, यहाँ पर पे d अपॉन 12 आ गया टाइम और यहाँ पर पे भी d अपॉन 12 आ गया टाइम। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस तो आपको कैपिटल डी है ही है, तो यहाँ पर पे अलग अलग इंटरवल में जो भी टाइम है वो हमने कैपिटल डी के फॉर्म में उसे निकाल लिया। ठीक है, अब आपका एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हो गई 2d एंड टोटल टाइम हो गया ये d अपॉन 6, ये हो गया d अपॉन 12 और ये भी हो गया d अपॉन 12। ठीक है, d अपॉन 12 d अपॉन 12 d अपॉन 6 होता है। ठीक है, डबल हो जाएगा तो d अपॉन 6 हो जाएगा, दैट बिकम्स d अपॉन 6। ठीक है, और ये d अपॉन 6 और ये d अपॉन 6 कंबाइन करके आपके हो जाएंगे d अपॉन 3। d अपॉन 6 का डबल d अपॉन 3, तो आपका जो ये सॉल्व होकर के आएगा d अपॉन 3, 3 ऊपर चला जाएगा, d से d कैंसिल हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। ये कंप्लीट ओवरऑल एवरेज स्पीड आ गई पार्टिकल की, जहां पर पे बी पार्ट जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है आपके बारे में बताया गया है कि आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार में जा रहे हो, 8.4 किलोमीटर की डिस्टेंस आप कार में ट्रेवल करते हो। ये डिस्टेंस हो गई आपकी 8.4 किलोमीटर और ये आपने ट्रेवल किया है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर फ्यूल खत्म हो जाता है एंड इसके बाद 2 किलोमीटर की डिस्टेंस आप जो है वॉक करके कवर कर रहे हो 30 मिनट्स में। तो यहाँ पर पे जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखिए, किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर में है, तो ये अगर 30 मिनट दिया गया है तो यहीं पर पे आप इसको आवर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, सो दैट बाद में कोई कंफ्यूजन ना बची रहे। तो ये हाफ एन आवर में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस वॉक करके कवर की गई है। अब यहाँ पर पे आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। जैसा मैंने बताया कि आपको डिफरेंट ड्यूरेशंस में या डिफरेंट जो भी आपके पार्टीशंस हैं उनमें आपको जो है टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी एंड टोटल टाइम निकालना पड़ेगा और उसको जो है डिवाइड करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर पे डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो दैट मीन्स क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया है। यहाँ पे डिस्टेंस है, टाइम नहीं है, तो यहाँ पे अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके आराम से निकाल सकते हैं। 8.4 डिवाइडेड बाई 70, 12 अपॉन 100, दैट इज 3 अपॉन 25 आवर। तो 3 अपॉन 25 आवर का ए से लेके बी तक जाने में टाइम लग रहा है। टोटल टाइम निकाल लेंगे, 3 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 2, बी से लेकर के सी तक जो वॉक करके गए हैं हाफ एन आवर का टाइम लगा है। एलसीएम आ गया 50, 6 प्लस 25 दैट इज 31 अपॉन 50 आवर। तो 31 अपॉन 50 आवर का ये जो है आपका टाइम लग रहा है टोटल। अब एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना है। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 8.4 प्लस 2 किलोमीटर, दैट मीन्स 10.4 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम 31 अपॉन 50, पॉइंट गया, जीरो लगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स 104 इंटू 5, 520 डिवाइडेड बाई 31। इनमें से देख के लग रहा है 35 तो नहीं हो सकता, 64 भी नहीं हो सकता, 16.8 और 18.6 में हो सकते हैं, तो एक बार डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 1 टाइम जाएगा, 21, 0 हो गया, 6 करके देख लेते हैं, 186 यही आंसर है, 24 बच रहा है। ठीक है, तो 16.8 ए पार्ट यहाँ पर पे आंसर हो गया। इसी में थोड़ा सा और टफ बनाना होगा, तो यहाँ पर पे डिस्टेंस और टाइम दोनों ना दे करके क्या देंगे, यहाँ पर पे भी स्पीड दे देंगे और डिस्टेंस या फिर टाइम में से कोई एक चीज दे देंगे। आपको दूसरी चीज निकालनी पड़ेगी स्पीड का यूज करके, इससे ज्यादा वेरिएशन का क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पर पे भी आप डिस्टेंस या टाइम में से एक चीज निकालोगे, यहाँ पर पे भी डिस्टेंस और टाइम में से दूसरी चीज निकालोगे, कोई भी चीज निकालोगे, और आपका जो है क्वेश्चन बाकी ऐसे ही सॉल्व करोगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको करा दिए हैं। ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, बट जितने भी बनते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए सफिशियंट है। आपको प्रैक्टिस रखनी है, और अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं तो एवरेज स्पीड का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे, गलत नहीं होगा। बस आपको यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखना है और क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। आपने देखा है 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर उनको ठीक से रीड नहीं किया तो वो मिस्टेक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब मैं जो है वीडियो के एंड में आपको जो है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, फॉर्मूले का यूज करिएगा और आराम से सॉल्व कर लीजिएगा।